नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को इस मकर संक्रांति के अवसर पे ढेर सारी शुभकामनाएं। तिल का लड्डू तो आप मकर संक्रांति के टाइम पे बहुत खाए हुए हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो का गचक या तिल का जो चिक्की होता है वो कैसे बनाते हैं वो आपको मैं सिखाऊंगा। आप वीडियो पे बने रहिए और आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए आगे हम इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिए और मैं आगे आपको बताऊँगा कि तिल का गचक आप कैसे बना सकते हैं घर पे, वो भी बहुत ईजी वे पे। पहले मैं यहाँ पर गैस का फ्लेम को ऑन किया हूँ और गैस का फ्लेम को लो रखा हूँ और इसके ऊपर एक पैन चढ़ा कर हम पहले तिल को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इससे तिल का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। तो चलिए मैं इसको पहले रोस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। और ये मैं करीब 250 ग्राम्स जैसा तिल लिया हूँ, वो भी मार्केट से बिल्कुल ऊपर का छिलका निकाला हुआ है, साफ तिल लिया हूँ। इसको हल्का सा रोस्ट कर लेता हूँ। अब इस तरह इसको पैन पे रख के हल्का सा रोस्ट करके अब इसको आप नीचे उतार दीजिए। ध्यान रखना आपका तिल ना जले, इसलिए इसको ठंडा होने के लिए कुछ देर गैस से उतारने के बाद इसको रख दीजिए। अब हम इस तिल को जो 250 ग्राम तिल लिए थे हम लोग, इसको अब मैं करूँगा 3 हिस्सा। एक हिस्सा में इसको मैं करूँगा, ये जो मिक्सर अब चटनी जार होता है इसमें इसको ग्राइंडिंग कर लेंगे और इसका एक दरदरा सा बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। और एक हिस्सा को हम रखेंगे लास्ट में, जो तिल का चिक्की बनाएंगे उसमें इसको यूज करने के लिए, और एक हिस्सा को हम रखेंगे पैन के ऊपर। अब चलिए मैं ये ग्राइंडिंग कर लिया हूँ और इसका पाउडर में मिला लूँगा जो बाकी तिल के साथ। जो मिक्सी में पिसा हुआ तिल और जो हमारा रॉ तिल था जो हम लोग रोस्ट करके निकाले थे, उसी तिल को अब मैं यहाँ पर सही से मिला लूँगा। अब इसको रखता हूँ मैं साइड में। अब इस तिल को हम करेंगे थोड़ा सा घी के साथ फ्राई, क्योंकि इसमें यदि घी मिला लेंगे थोड़ा सा तो इसका जो टेस्ट आएगा वो बहुत लाजवाब होता है, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए यहाँ पर मैं 2 चम्मच घी ले रहा हूँ, एक थोड़ा सा देसी घी और एक डालडा मिक्स करके ले रहा हूँ। अब इसमें मैं जो तिल मिक्स करके रखे थे हम, वो तिल को आप इसमें रख के इसको भी हल्के लो फ्लेम पे हल्का सा थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए इसको। ये घी में अच्छी से रोस्ट होने के बाद देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना, बस हमको ये टेक्सचर चाहिए। अब हम गैस का फ्लेम को बंद कर दे रहे हैं और एक पैन ले रहे हैं। पैन पे थोड़ा सा मैं घी लगा दिया हूँ ग्रीस करने के लिए। अब इस पैन को मैं रखूँगा साइड में और अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। इसके लिए चिक्की के लिए हम बनाएंगे पहले शुगर सिरप, क्योंकि गजक का जो शुगर सिरप होता है ये बहुत हार्ड होता है। तो इसमें मैं 1 कप शुगर ले रहा हूँ और इसमें उतना ही कप मैं इसमें डालूँगा गुड़ से ये अच्छा होगा। और अब इसमें मैं हलवाई वाला जो सीक्रेट होता है ना दोस्तों, ये है ग्लूकोज सिरप, जो आपको इजीली मार्केट पे मिल जाता है या आप ऑनलाइन से भी ले सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगा। और हमको पानी लेना है कम, और अब पानी के साथ इसको रख के अच्छी तरह से मिला के अब इसको बनाएंगे हम लोग शुगर सिरप। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाला बात यह है कि अब इसमें ज़्यादा पानी मत डालिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो शुगर सिरप बनाएंगे वो बहुत हार्ड, मतलब बहुत कड़क बनाएंगे। ये ऊपर पे जो बुलबुले जो देख रहे हैं एयर बबल्स, ये उसी का वे है कि आपका शुगर सिरप कड़क होना चाहिए। इसको ट्राई करने के लिए मैं एक प्लेट पे थोड़ा सा पानी लिया हूँ और एक शुगर सिरप थोड़ा सा निकाल के, ये देखिए मैं हाथ में जैसे पकड़ रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, मतलब ऐसे खींच रहे हैं तो इसका एक तार बन रहा है और बहुत अच्छी तरह से एक तार बन रहा है, बहुत कड़क तार, मतलब ऐसे खींचेंगे ना तो ये ऐसे टूट जा रहा है। इससे हमारा जो शुगर सिरप है बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम निकालेंगे उसी पैन पे, जो पैन को हम ग्रीसिंग करके रखे थे। अब इसको थोड़ा सा टाइम ध्यान देना है कि ठंडा होने दें, फिर इसको हम हाथों से पकड़ेंगे और इसको निकालेंगे जो शुगर सिरप है। अब इसको जल्दी ठंडा करना है तो इस पैन के नीचे आप एक पानी का बर्तन रख दीजिए, तो ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। देखिए मेरा अब ये बिल्कुल ठंडी का महीना है तो ये ठंडा हो ही जाता है। अभी देखिए बिल्कुल ठंडा हो गया है, मतलब पूरा ठंडा नहीं हुआ है लेकिन लगभग 70% ठंडा हो गया है। और इस स्टेज में इसको मैं पकड़ भी पा रहा हूँ हाथों में, थोड़ा गर्म है। इस स्टेज में इसको निकाल के आपके पास जो मिक्सर आप रेडी किए थे तिल का मिक्सर के साथ अब हम ये शुगर सिरप को मिलाएंगे। आप यहाँ पर सही से मिला दीजिए इसको, ऐसे ऊपर से तिल डालिए फिर नीचे से इसको पलटाइए और ये आपके पास जितना तिल है ना वो ये अपने पास ही चिपका लेगा। ये देखिए इसको खींच के मैं कर दे रहा हूँ। ये जब बड़े क्वांटिटी पे करते हैं इसको मार के करना पड़ता है, लेकिन आप ये घर पे कर रहे हैं ना तो ऐसे मतलब राउंड टाइप का एक बना दीजिए। और ये देखिए पूरा तिल ये सूख लेगा, पूरा तिल अपने अंदर पे ले लेगा आपका जो शुगर सिरप है। फिर हम ये जो राउंड है
हमारे पास जो तिल पहले से रखे थे उसको नीचे में डालेंगे एक प्लेट पे, या आपके पास कोई रोटी बनाने वाला बेलना है तो उसके ऊपर भी ये डाल सकते हैं। फिर आप ये ऊपर से ये दबा दीजिए और बेलन लेके इसको आप धीरे से करके इसको बेल दीजिए। आप आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप इसका जो साइज है, इसका जो थिकनेस है, कितना मोटा रखना है। ये थोड़ा सा यहाँ पर ना थोड़ा सा हार्ड लगेगा आपको, लेकिन इसमें यदि सही से आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो बहुत इजीली बन जाता है। ये देखिए हमारा गचक जो है बिल्कुल रेडी है और बहुत मतलब अच्छा लग रहा है और बहुत कड़क बना हुआ है। आप यदि शुगर सिरप यूज नहीं करेंगे तो ये कड़क नहीं बनता है। आप शुगर सिरप के जगह पे साइट्रिक एसिड का भी यूज कर सकते हैं यदि आपके पास नहीं है तो। अब इसको हम लोग कटिंग करेंगे तो इसके ऊपर चाकू नहीं चलता है फ्रेंड्स, इसलिए आप यहाँ पर चाकू रख के ऊपर से थोड़ा थोड़ा मार देंगे तो ये आराम से कड़क कड़क होके निकल जाएगा। ये देखिए ये थोड़ा सा ऊपर पे लगा के मैं यदि जब ठोक दे रहा हूँ तो ऑटोमेटिक नीचे का भी कट जा रहा है। ये फ्रेंड्स गचक का जो रियल होता है ना, आपको पता लगेगा गचक आपको कैसे बना है तो ऐसे बनता है। ये देखिए मैं तोड़ के भी आपको दिखाऊंगा। ये आप जब तोड़ेंगे ना ये तो आराम से मतलब ऐसे अंदर से टूट जाएगा और ये बहुत ज़्यादा कड़क होगा। अब इसको मैं एक प्लेट पे निकाल दे रहा हूँ और फिर आगे मैं आपको ये तोड़ के दिखाऊंगा कि ये गचक कैसे बना हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ गचक कैसे बना हुआ है। जब हम इसको तोड़ेंगे तो एक कड़क आवाज़ के साथ ये टूट जाएगा बीचों से। ये देखिए बिल्कुल कड़क आवाज़ के साथ टूट जाएगा। आप ये घर पे एक बार ट्राई करिए फ्रेंड्स, और आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी ये शेयर करिए। आप यदि मेरा चैनल पे नया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। आप वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।